इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड कि जो इलेक्ट्रोलाइजर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत करता है और अमेरिका में जाता है। अगर $1 के नीचे यानी 80 रुपए में अगर 1 किलो हाइड्रोजन मिलेगा तो 4 लीटर के बराबर होगा, यानी 400 रुपए के डीजल के तुलना में 100 रुपए का हाइड्रोजन। और मुझे कहते थे नितिन ये आतंकवाद की समस्या क्यों है? मतलब क्यों है? बोले ये पेट्रोल डीजल और फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट में इस समस्या का समाधान है। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मैं मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाया और मैंने मुंबई पुणे हाईवे बनाया और वर्ली बांद्रा बनाया, तो मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। तो हाउस में मुझे पूछा गया कि जब ये बीओटी पे कर रहे हो रोड तो सरकार भी बीओटी में क्यों नहीं चलाते? तब मैंने कहा था कि मैं बीओटी के पीछे व्हाट इज माय इंस्पिरेशन, कि मैं मुंबई के पुल, मुंबई पुणे हाईवे वर्ली बांद्रा ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बनाऊंगा और बजट का पैसा जो कम होगा वो हिंदुस्तान के भारत महाराष्ट्र के हर छोटे गांव को, जिस गांव में जाने के लिए रोड नहीं, उसको मैं अच्छा करने के लिए खर्चा करूंगा। मैं 16,000 गांवों को रोड बना सका महाराष्ट्र में, इसका कारण पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से मुंबई के फ्लाईओवर बने। तो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन बिहाइंड पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये एक प्रकार से गरीबों का कल्याण, गांव का कल्याण, किसानों का कल्याण, कि आज तक के इतिहास के हिंदुस्तान के सबसे फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और 6.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में, यानी गांवों को सही स्वाधीनता और स्वतंत्रता मिली, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस पॉलिसी ने दी। यही सुशासन है। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये लाखों गांवों में बसे हुए गरीब लोगों के लिए रोड दिया, बच्चे स्कूल में जाने लगे, गांव का फल फूल सब्जियां दूध गांव में आने लगा, किसान का कल्याण हुआ, गांव की स्कूलें अच्छी हुई, एक प्रकार से नया सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ। यही सुशासन है। और मुझे कहते थे नितिन ये आतंकवाद की समस्या क्यों है? मतलब क्यों है? बोले ये पेट्रोल डीजल और फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट में इस समस्या का समाधान है। जिस दिन ये इंपोर्ट बंद नहीं होगा विश्व में आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। हमारे देश का आज इंपोर्ट कितना है? 16 लाख करोड़ का है। क्या ये इंपोर्ट अगर हमने कम किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, तो क्या ये 16 लाख करोड़ कहां जाएंगे? ये हिंदुस्तान के गरीब के हाथ में जाएंगे। और इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल हमारी सरकार ने लाई। मेरा तो मकसद है लाइफ का, साले पेट्रोल डीजल वालों का बैंड बाजा ही बजाना है। इनका जिस दिन एक बूंद नहीं आएगा हिंदुस्तान में, वो एक नया स्वातंत्र मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसे पोल्यूशन भी हो रहा है। अब किसान शुगर के जूस से इथेनॉल बना रहे हैं, बी मोलाइसिस से इथेनॉल बना रहे हैं, सी मोलाइसिस से इथेनॉल बना रहे हैं, बाम्बू से इथेनॉल बना रहे हैं, कॉर्न से इथेनॉल बना रहे हैं, राइस, कट राइस से, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बना रहे हैं, अब फूड ग्रेन से इथेनॉल बन रहा है, परली से, राइस स्ट्रॉ से इथेनॉल बन रहा है। और मेरे पास अभी दिल्ली में गाड़ी है इनोवा। मैं 5-6 जने को कहूंगा कि भाई एक बार ये अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का अंक, एक विशेष अंक करिए। वो गाड़ी में घुमाऊंगा। वो गाड़ी इतनी सुंदर है कि वो 100% इथेनॉल पे चलती है। इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। गाड़ी इथेनॉल पे चलते हुए 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। तो अगर पेट्रोल की पर लीटर एवरेज के हिसाब से हिसाब करेंगे तो पेट्रोल 120 लीटर का जो है वो 25 रुपए लीटर उसका भाव होगा। और ये किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर पेट्रोल से अच्छा, नो पोल्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, तो पूरी इथेनॉल की इकोनॉमी अगर हो जाएगी तो पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है? अब गाड़ी दूसरी है हाइड्रोजन पर। अब ये जो इसका नाम है मिराई, मिराई मीन्स फ्यूचर, भविष्य। हाइड्रोजन 4 प्रकार का है। पहला हाइड्रोजन जो है वो पेट्रोलियम से निकलता है, वो ब्राउन हाइड्रोजन। दूसरा हाइड्रोजन जो है वो कोयले से बनता है, वो ब्लैक हाइड्रोजन।
और तीसरा हाइड्रोजन जो है वो पानी से बनता है और ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। अब जो पानी से हाइड्रोजन बनता है उसमें इलेक्ट्रोलाइजर लगते हैं। इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड कि जो इलेक्ट्रोलाइजर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत करता है और अमेरिका में जाता है। पर 1 किलो हाइड्रोजन के लिए 50 यूनिट पावर लगती है। अगर सोलर पावर 3 रुपए अगर पकड़ेंगे तो 150 रुपए की हो गई, तो हाइड्रोजन का भाव 300 रुपए किलो जाएगा। 1 किलो हाइड्रोजन इक्वल टू 4 लीटर ऑफ डीजल, 3 to 4 लीटर। तो स्वाभाविक रूप से मैंने तय किया कि हाइड्रोजन का रेट $1 के नीचे लाएंगे। अगर $1 के नीचे यानी 80 रुपए में अगर 1 किलो हाइड्रोजन मिलेगा तो 4 लीटर के बराबर होगा, यानी 400 रुपए के डीजल के तुलना में 100 रुपए का हाइड्रोजन, तो सस्ता होगा। और हाइड्रोजन पर अगर गाड़ियां चलेगी, ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी। अब हो गया, टाटा और लेलैंड ने उनके आईसी इंजन में हाइड्रोजन डालने के ट्रक मैंने लॉन्च किए। अब कार आ रही हाइड्रोजन की, बसेस आ रही हाइड्रोजन की, और पानी से हाइड्रोजन निकालने की 2 टेक्नोलॉजी अभी निकली और अभी काफी इंडिया में काम हो रहा है। यही तो राष्ट्रवाद है, यही तो स्वदेशी है। इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, गरीबी को दूर करना, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को खड़ा करना। 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अब मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मंत्री हूं। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जब हमारी सरकार आई, जब मोदी जी ने चार्ज लिया, तब 7 लाख करोड़ की थी। आज हमारी इंडस्ट्री 12.5 लाख करोड़ की है और दिस इज द इंडस्ट्री विच क्रिएट मैक्सिमम जॉब। 4.5 करोड़ लोगों को जॉब दिया है। राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री है। और ये जो इंडस्ट्री है ये हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली है। और अब हमने तय किया है कि विश्वगुरु बनना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है और दुनिया के सब ब्रांड हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हम आने वाले समय में हम विश्व में प्रथम नंबर पर जाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं 5 साल के अंदर, अभी फिलहाल स्थिति ऐसी है कि चाइना पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर आत्मनिर्भर भारत सुशासन के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा आने वाले समय में 5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री हम लोग विश्व की नंबर 1 की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनेंगे और निश्चित रूप से पूरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे। अभी ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक पर तैयार हो रहा है, ट्रक इलेक्ट्रिक पर तैयार हो रहा है, रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, मैं 260 प्रोजेक्ट को मैं काम कर रहा हूं। अब हवा में चलने वाली डबल डेकर बस ला रहे। तो मुझे आप बताइए कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आत्मनिर्भर भारत बनना, गरीबी को दूर करना, राष्ट्र को सामर्थ्यवान करना। मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत सी बातें बताने लायक है, पर समय की कमी है।